ये मुकदमा तकरीबन 9 अफसरान के NCCI के 9 अफसरान, जिनमें इंस्पेक्टर रैंक से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से लेकर एडिशनल डायरेक्टर और बग़ैर नाम लिखे बट वाज़े तौर पर मुबहिम तरीके से नहीं, डायरेक्टर NCCI पंजाब और DG NCCI पंजाब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA ने एक पूरी चार्जशीट पेश की है। एंड सो मच सो इसी FIR में मुअज़्ज़िज़ अदालत जिनके सामने आज हम पेश हुए हैं उनकी प्रोसीडिंग का भी जिक्र कर दिया है, विच मीन्स कि FIA ने एक प्राइवेट कंप्लेनेंट और FIA की अपनी मुद्दत पार्शली, यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली FIR है जो 27 अक्टूबर 7:35 पे FIR बताती है कि ये इंक्वायरी या एप्लीकेशन आई है, इंक्वायरी रजिस्टर हुई है और 7:55 पे ये FIR दर्ज हो गई है। FIA एक्ट 1974, FIA के जो इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2002 हैं, उसमें अगर 18वें ग्रेड के अफसरों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है वो डायरेक्टर जनरल FIA का है। कोई ऐसी सेंक्शन जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की यहाँ पे मौजूद नहीं है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वाहिद FIR है जो कि विद इन अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स एप्लीकेशन रिसीव होने पे कंप्लेंट वेरिफिकेशन हुई, कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इनिशियल इंक्वायरी हुई, इनिशियल इंक्वायरी के बाद जो इस केस की मुद्दइयाँ हैं उनके बयान के साथ उनके 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए जिसका कोई समन मौजूद ही नहीं है और उसके बाद इसको रेगुलर इंक्वायरी में कन्वर्ट किया और उसी 20 मिनट के अंदर 9 मुल्जिमान में से 6 मुल्जिमान जो है उनकी मौजूदगी दिखा के उनका वर्शन भी रिकॉर्ड हो गया और इसी 20 मिनट में ही कल शाम 7:35 से लेकर 7:55 तक विद इन अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स डायरेक्टर FIA पंजाब और DG FIA की जो कि मौजूदगी होना और उनकी सेंक्शन होना लाजमी थी, उसके बावजूद एक मुकदमा जो है वो रजिस्टर कर दिया गया। अब आपके सामने मैं बताता चलूँ कि एक ब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स है, यानी कि एक मुल्जिमा अरूब जतोई और उनके खावंद सादुर रहमान जो कि 17 अगस्त से जिनको गिरफ़्तार किया, उनके इल्ज़ामात जो हैं वो अरूब जतोई के ये हैं कि मेरे खावंद गिरफ़्तार हैं, इस दौरान मेरे यानी कि इनके खावंद के फ्रंटमैन और यहाँ पे एक शुएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर के फ्रंटमैन, इनके दरमियान में कोई गुफ्तगू हुई कि पैसों के लेन देन का तकाजा किया गया। एक ये कि हम आपका जिस्मानी रिमांड कम कर देंगे एंड द मोस्ट एस्टॉनिशिंग फैक्ट इज़ कि जो जिस्मानी रिमांड है इस केस में वो 30 दिन का जिस्मानी रिमांड कानून में है, जिसमें मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट की इस केस में कि मुल्जिम सादुर रहमान का 26 दिन का रिमांड दिया। इल्ज़ाम ये है कि रिमांड कम कराने के लिए हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि हम आपको जुडिशल कस्टडी में भेजेंगे, जबकि रिकॉर्ड उसके बरक्स है कि 30 दिन में से 26 दिन का रिमांड मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने दिया। तो इन्होंने जो अपने ख़िलाफ़ हुई प्रोसीडिंग है उसमें रिमांड की प्रोसीडिंग को फेस किया। अरूब जतोई साहबा के खावंद ने, अरूब जतोई साहबा के खावंद जो हैं उन्होंने इस जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी ज़मानत दायर की, वो ज़मानत खारिज हुई, उनके ख़िलाफ़ चलान जमा हुआ। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो इस केस में चलान किए गए बाय दी NCCI और जो अरूब जतोई साहबा हैं वो प्री अरेस्ट बेल पे हैं और इनके खावंद जो हैं इनकी सेशंस कोर्ट से भी ज़मानत खारिज हो चुकी है। जहां मैंने मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों का हवाला दिया उसमें मैं ये कानूनी बुनियाद आपके सामने ले रहा हूँ कि 2.5 महीने में 17 अगस्त से लेकर 28 अक्टूबर आज के दिन तक कल शाम से पहले इन्होंने किसी मकाम पे किसी जगह पे कोई किसी किस्म का किसी शख्स से बराह रास्त या बिलवास्ता, जहाँ पे एक चेन ऑफ इवेंट्स में वो फरमाती हैं कि मेरे खावंद के एक दोस्त हैं उस्मान, जिनका जानने वाला एक और इनका फ्रंटमैन है सलमान अजीज़, इन दोनों की बात हुई लेकिन इन दोनों की बात आगे ना बढ़ सकी और फिर कुछ अरसे के बाद जिसमें कोई तफसीलात नहीं दी, काला शाह काकू के करीब जो है वो जो कोट अब्दुल मालिक टूल प्लाजा के करीब जो है वो फरमाती हैं कि जी इनके खावंद के भाई की मौजूदगी में और एक और कोई इनका अब्दुल्ला नामी आदमी है जिससे एक चौथे फरीक ने आके पैसे वसूल किए किसी और दिन, जिसमें ये जो तमाम किरदार मैंने आपके सामने जिनका नाम लिया जो FIR में तहरीर कुनिंदा
जो शिकायत लगाई गई है उन्होंने इनको मेंशन किया, जिसमें अदालत में आज कहा कि ये जो तमाम के तमाम लोग एफआईआर में नामजदगी बतौर गवाह के तौर पर रखे गए हैं, इनमें से किसी एक का बयान जो है वो 20 मिनट के दौरानिए में या गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर बयान रिकॉर्ड किया, तो एफआईए के ऑफिसर्स ने और उनकी प्रोसिक्यूटर साहिबा ने फ्रैंकली कंसीड किया कि ऐसा किसी किस्म का कोई मवाद, कोई बयान किसी इल्ज़ाम की बाबत सिरे से ही अदालत की फ़ाइल पे मौजूद नहीं है। और अदालत में इस एफआईआर का दूसरा हिस्सा इंतहाई अहम है, जहाँ पे एफआईए ने कहा कि जी हमने 20 मिनट के अंदर ही ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है कि ये जो एनसीसीआई के अफसरान हैं इन लोगों ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए माहाना कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड, वो तमाम कॉल सेंटर्स, वो तमाम ऑनलाइन फ्रॉड के लोग जिनकी बाबत ये इंकशाफ किया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई तफसील मौजूद नहीं है। मैं आपके सामने वाज़े करता चलूँ कि एनसीसीआई में रिकॉर्ड के मुताबिक हज़ारों इंक्वायरियाँ मौजूद हैं। अगर आपने डीजी एनसीसीआई के ऊपर एफआईए ने इतनी बड़ी चार्जशीट कर दी है और डायरेक्टर एनसीसीआई पंजाब के ऊपर इतनी चार्जशीट कर दी है, तो आप जानते हैं पाकिस्तान में मैं रिकॉर्ड जर्नलिस्ट, रिकॉर्ड नंबर ऑफ डिजिटल एक्टिविस्ट, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं या वो चाहे टिकटॉक से हैं या वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या वो बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनली जो सा वो जर्नलिज्म करते हैं या वो लोग जो कि किसी मखसूस सियासी जमातों से वाबस्ता हैं और उनके साथ भी वो समझते हैं कि उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, फिर एफआईए ने ये जो तमाम हमारे आपके सामने दलाइल हैं उसकी तक़वियत में ये एफआईआर दर्ज करके चार्जशीट कर दिया। जिस अदालत के सामने मैं आज पेश हुआ, इनके सामने 800 एनसीसीआई के केसेस हैं। अगर जज साहब आज इस एफआईआर को दुरुस्त मानते हैं, 800 इंक्वायरियां और उनके जो चलान जमा हुए हैं सिर्फ एक अदालत में, वो सारे के सारे मुतनाज़िया कर दिए हैं पाकिस्तान की एफआईए ने। अगर ये हालात और वाक़यात हैं तो मेरी राय में, जो कि नहीं है, रिकॉर्ड पे कोई नहीं है, अदालत ने बार बार इस्तफसार किया एफआईए के अफसरान से कि आपने पूरी एनसीसीआई की एजेंसी को चार्जशीट कर दिया, आपने इल्ज़ाम लगाया, इंक्वायरी के दौरान आपके सामने ये फाइंडिंग आपने दी है, बताएं आपके पास इसका क्या मवाद है। तो यहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब एफआईए के तफ्तीशी अफसर हैं और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब हैं, उन्होंने अदालत में वाज़े किया कि हमारे पास सफ़ाए मिसल पे किसी किस्म का कोई मवाद इन इल्ज़ामात की बाबत या सबूत सिरे से ही मौजूद नहीं है, सिरे से ही मौजूद नहीं है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का दो एजेंसियों के दरमियान, जो कि आपको बताते चलें कि आप जानते हैं कि एनसीसीआई का एक सेपरेट एक्ट आया और कुछ अर्सा पहले एफआईए के अफसरान ही जो हैं उनको मुंतकिल किया गया, जो कि साइबर क्राइम विंग में थे। नए कानून के तहत ये इदारा बना। ये पाकिस्तान के दो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनका इस एफआईआर के थ्रू दर्जनों लोगों के ऊपर जहां पे डीजी एनसीसीआई, डायरेक्टर एनसीसीआई तक कह देना कि जी ये हेडक्वार्टर में कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर से और इनकी पूरी नीचे वाली चेन से मंथलियां वसूल करके अपने अहकाम बाला तक पहुंचाते हैं। तो आपको बता दें, चेन ऑफ हायरार्की में एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर सिर्फ दो ही लोग हैं, एक है डायरेक्टर एनसीसीआई पंजाब और दूसरा डीजी एनसीसीआई पंजाब। अगर आपने इन एफआईए के इल्ज़ामात को मान लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने एनसीसीआई बतौर एजेंसी का मुकम्मल तौर पर वजूद पाकिस्तान में गैर मौसर कर दिया। और मेरे ख्याल में एफआईए को जो ये तफ्तीश करते वक्त, तहकीक करते वक्त, और मैं ये ऑनरेबल जज साहब की आपके सामने ऑब्जर्वेशन पेश कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एफआईए को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इतने बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात, इतने बड़े बड़े दावे आप लोगों ने करोड़ों रुपयों के जो हैं वो चेन ऑफ हायरार्की से मुतलका कर दिए हैं और बिला वजह बगैर किसी सबूत के। तो एफआईए के अफसरान ने अदालत में इसकी तस्दीक की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन इल्ज़ामात की बाबत उनके पास किसी किस्म का कोई सोर्स, कोई डिस्क्लोजर, कोई सबूत, कोई गवाह, कोई विक्टिम, कोई अफेक्टी जो है वो मौजूद नहीं था। तो हमने अदालत के सामने अपना मुफस्सिल केस जो है वो पेश किया। इस केस में आप जानते हैं मैं बहुत बड़ी तादाद में भी जो है वो जो पाकिस्तान में यूट्यूब एक्टिविस्ट हैं या जो टिकटॉकर एक्टिविस्ट हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद में उनका वकील हूँ जिन पे मुकदमा दर्ज हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये अरूब जतोई या जो सादुर रहमान है, इनके मुकदमे से मेरा बतौर वकील किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता जो है वो नहीं है।
ये जो NCCI के अफसरान हैं, जो कि पहले FIA के अफसरान थे, इनकी सैकड़ों में, दर्जनों, सैकड़ों में नहीं तो यकीनन कई दर्जनों की तादाद में मैं 10, 15, 20 साल में इनके मुख्तलिफ औकात कार केसेस जो कि इनकी सर्विस से मुतल्लिक़ हैं, जो कि जिस तरह इन पे आज मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो कि माजी में बहुत से ऐसे रोल हैं जिसमें मैं इनका कंसल्टेंट भी रहा हूँ, इनका रिप्रेजेंटेटिव भी रहा हूँ, और बहुत पुराने अफसरान से प्रोफेशनली मेरा बहुत ज़्यादा डे टू डे अफेयर्स में जो है वो ताल्लुक वास्ता भी है। और एक बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोगों को आपने खुद 10-15 साल से लाहौर के हमारे दोस्त मौजूद है, देखें हैं कि हमने सैकड़ों की तादाद में जो है वो पिछले 10-15 साल में सिविल ब्यूरोक्रेट्स को रिप्रेजेंट किया। उसी सिलसिले में हमने ये केस किया है और मैं समझता हूँ कि अदालत को इनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को 100% मुस्तरद करना चाहिए। इस केस में मुकदमा लाजमी तौर पर खारिज करना चाहिए। यकीनन कमो बेश 6 में से 5 ऐसे अफसरान लाजमी हैं जिनकी बाबत मैं तकवीयत से ये बात कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई काबिल जवाज़ गिरफ्तारी मवाद मौजूद नहीं था। मैंने अदालत को कहा है कि अदालत के लिए यह बहुत बड़ा टेस्ट केस है। हम समझते हैं कि बहुत कुछ मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है, कोर्ट हो चुका है, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान में डिजिटल एक्टिविस्ट की अपने आप को NCCI से विक्टिमाइज भी फील करती है, और हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो इनकी इंटरनल वर्किंग के बारे में, इनके प्रोसीजर के बारे में, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में, इनके वे ऑफ वर्किंग के बारे में जो है वो टाइम एंड अगेन अदालतों में दलाइल देते हैं और इनको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और अपनी टेंजिबल बेसिस पे ये बातें करते हैं। हाउएवर ये जो इल्ज़ामात हैं रिश्वत लेने के और रिश्वत सतानी की सूरत में कोई पैसे देने के, इसका किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। अलेजिडली ये कैश ट्रांजैक्शंस हैं। इन कैश ट्रांजैक्शंस में किसी अफसर का बराह रास्त इनसे पैसे मांगना या इनका किसी बराह रास्त को अफसर को पैसे देने का किसी किस्म का ना उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया और ना ही किसी किस्म का उनके पास कोई सबूत है। मेरी राय में जो ये मुल्ज़िमा और जो मुल्ज़िम सादुर रहमान इनके केस में जो चलान दायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो पेंडिंग कार्रवाई है उसको मुतनाज़िया बनाने के लिए, अपने ख़िलाफ़ अपने मुकदमात में फ़ायदा लेने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप लिया है। उनको लाजमी लेना चाहिए था अगर ऐसा कुछ वाक़या जिसका कोई ठोस सबूत उनके पास होता और वो लेके आते। मुमकिना तौर पर जो है उनको भी किसी ने, यकीनन हम देख रहे हैं कि उनको अच्छा मशवरा देने वाले लोग जो हैं वो शायद मेरी नाकिस राय में जो है वो कम नज़र आते हैं। तो ये मेरी राय में ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं।